नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिंटू मैथ क्लासेस। चलिए, आज आपका स्वागत है डिस्काउंट में क्वेश्चन नंबर 36 से। और हम जहां तक पढ़ाए हैं 35 नंबर हमको लग रहा है बहुत इजी से आप लोग सॉल्व कर चुके हैं ना। और इसके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, और जहां भी दिक्कत होगा तो हम आपको पहले बोल चुके हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। और प्लीज़ अगर नया व्यूअर है तो आज पार्ट 1 से देख लीजिए, डिस्काउंट का ज़्यादा समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को दबाइए। जब तक बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जितना वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, ठीक है। इसके लिए चलिए क्वेश्चन नंबर 36 से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, और कहीं भी दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, एक मशीन एक व्यक्ति एक वस्तु को 80 रुपया में खरीदता है और उसका मूल्य में 120 रुपया अंकित करता है, फिर भी उसे 40% बटा देता है और उसको लाभ या हानि है कि मतलब 40%। देखिए, मतलब उस खरीदता है 80 रुपया में, खरीदता है वो चीज़ 80 रुपया में, और उसको MRP मतलब उसके उसमें अंकित करता है। MRP 120 रुपया लगाता, 120 रुपया MRP। कोई मतलब आप कपड़ा का दुकान है, कपड़ा शर्ट खरीद के लाए 80 रुपया में, उसमें प्रिंट लगा दिए, स्टिकर लगा दिए 120 रुपया पे, और ग्राहक को आप बोर्ड लगा दिए कि यहाँ पर 40% डिस्काउंट भी मिलता है। तब आपका क्या होगा ये देख लीजिए, लाभ होगा या हानि होगा। अगर लाभ होगा तो कितना लाभ होगा, और हानि होगा तो कितना % हानि होगा। चलिए, तो इसमें क्या करे, वो 120 में 40% डिस्काउंट दे रहा है तो ले रहा है 60%। देखिए, ले रहा है 60%, तो कितना बेचा ये देखिए, 12 छक्के 72 रुपया में, वो 72 रुपया में बेच दिया। 40% डिस्काउंट देके 72 रुपया में बेच दिया। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा। आगे वीडियो एकदम शुरू से अंत तक देखिए, अंत तक देखिएगा तो मैथ आपको एकदम हलवा लगेगा। तो देखिए, 80 रुपया में ख़रीदा था, वो 40% डिस्काउंट देके 72 रुपया में बेच दिया। और 72 रुपया में बेच दिया तो क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस कितना क्या हुआ, 8 रुपये का लॉस हुआ। और परसेंटेज लॉस निकालने के लिए क्या बताएं, लॉस बटा CP फार्मूला हम लॉस एंड प्रॉफिट में पढ़ा चुके हैं। CP कितना है मेरा 80, CP है मेरा 80 गुना 100। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया, बोलिए कहाँ पर नहीं समझ। लॉस आया कितना, 10% का लॉस हुआ। बोलिए वाह, कहाँ पर नहीं समझ में आया। ऐसा बता देंगे कि ज़िंदगी भर कोई कहीं नहीं पढ़ा चुका है जी, उसके लिए मेरा पक्का गारंटी है, ठीक है। आप देखते रहिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। अगर नया व्यूअर है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो अंत तक बने रहिए। और चलिए आगे देखते हैं। बात 36 हो गया, अब 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, आपका स्क्रीन पे लगा हुआ है। हमको नहीं लगता है कि आपको हार्ड लगेगा, और कहीं भी नहीं लगना चाहिए हार्ड। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस टाइप क्वेश्चन हम बहुत पढ़ा चुके हैं, आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाइए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो जाके आपसे विनती है आप देख लीजिएगा। एक टीवी सेट का मूल्य 3000 रुपया है। चलिए, एक टीवी सेट का मूल्य 3000 रुपया, इस मूल्य पर 20% बट्टा काटकर मूल्य में 10% वृद्धि कर दी जाती है, तो टीवी सेट का मूल्य क्या होगा। देखिए, इस मूल्य पे 20% बट्टा काट दिया, मतलब वो लिया कितना, 80 रुपये, 80% लिया। ये तो समझ में आ गया। फिर ये जो मूल्य आया, ये जो मूल्य आया उसमें वो क्या किया, उसमें वो क्या किया, उसमें वो 10% वृद्धि कर दिया, मतलब 110 रुपये, 110/100। बोलिए कहाँ पर नहीं, इतना कहाँ पर हम आपको बोले हैं कि हमेशा बेस मानिएगा, बट्टा हो, लॉस हो या प्रॉफिट, उसको 100 बेस मानिएगा, जोड़ के घटा के लिखिएगा। 1 0 1 0 2 0 गया, 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, फिर 1 0 से 1 0 गया। आपको क्या बचा, आपको बोलिए क्या बचा, 8 11 8 88, 11 8 88, 1 0 गुने 3, ठीक है। इसको 3 को गुना कीजिए तो 0, अगर 16 24, 7 2 24 2 26,
2640 रुपया क्या हुआ, तो टीवी सेट का नया मूल्य हुआ कितना, 2640 रुपये। वो खरीद के लाया था 3000 और वो उसमें टीवी से नया मूल्य किया 2660 रुपया। बोलिए दोस्त कहाँ पर नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं समझ में आएगा ना तो फिर कहीं भी नहीं समझ में आएगा, ये मेरा पक्का वादा है। चलिए बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में, कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। 37 हो गया, चलिए 38 में देखते हैं क्या करें। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है और बनाइए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम इजी वे से बनाइए। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो बनाइए, फिर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए एक विक्रेता अपने माल को 8% बट्टा देकर फिर भी 6% विक्रय कर लगाता है। यदि कोई भी वस्तु इस प्रकार इतना रुपया उपलब्ध हो तो वस्तु का सूची मूल्य क्या होगा। मतलब क्वेश्चन का समझिए, क्वेश्चन पूछा है MRP और उसमें माल 8% बट्टा देता है, फिर उसमें विक्रय कर मतलब टैक्स लगाता है 6%, तो उसका पहले वाला मूल्य पूछो, उपलब्ध कोई वस्तु इतना रुपया उपलब्ध है, मतलब वो इतना रुपया में खरीद सकता है, इतना रुपया में खरीद सकता है, इतना रुपया बट्टा देने के बाद वो इतना रुपया में खरीदता है। अब पूछा सूची मूल्य, पीछे वाला मूल्य, यहाँ चीज़ बट्टा दिया हुआ है और पूछा है मूल्य इधर का, तो हम लोग जितना रुपया है उसको लिख के हम पहले दिन ही बताएं, पहले दिन में बट्टा का जितना हो उसका बट्टा का उल्टा गुना, तो बट्टा देता है एक, देखिए बट्टा देता है कितना 8%, तो 100/92, उसमें टैक्स लेता हो कितना 6% का, तो 100/106, 106 बढ़ा के वो लेगा तो वो 6% बढ़ा के लेगा, और उसमें छूट देगा तो 8% छूट देगा 100 में। बोलिए कहाँ पर, ये पॉइंट से बटा 100, ये 100 से 100 गया। बोले दोस्त कहाँ पर नहीं समझ में आया, अगर कहीं भी समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि हम क्या क्या लिखें, इसके लिए एकदम पक्का मेरा वादा है कि समझिएगा। 2 से काटेंगे तो 53 बार में, 2 से काटेंगे तो 50 बार में, 2 से काटेंगे तो 50 बार में। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया, ठीक है। आपको कहीं भी इसको 2 से काटेंगे तो 46 बार में, इसको 2 से काटेंगे तो 1 2 1, फिर 2 9 18 1 0, ठीक है। कहीं पर बोलिए कहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और इसको 53 से इसको जब काटेंगे ना, 53 से इसको जब काटेंगे, इसको जब कितपन के काटेंगे 53 से 53 230 बार में जाएगा, आप लोग काट लीजिएगा, ठीक है। 23 दूगुने 46, देखिए इसको 23 दूगुने 46, तो ये चल गया 10 बार में, 23 बार में, 23 10 से 230, 23 दूगुने 46, 2 से 5 बार में। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया। ये अब क्या क्या बचा ये देख लीजिए, 5 बचा ही और 1 गो 50 बचा, तो 250 रुपया उसके MRP था, मतलब 8% बट्टा देगा MRP में और 6% वो टैक्स जोड़ेगा, तो 243.8 रुपये वो लेगा। बोलिए कहाँ पर दोस्त समझ में नहीं आया, कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, इसके लिए मैं आप लोग हमेशा सेवा में उपलब्ध है। कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरा पक्का वादा है। क्यों होगा दिक्कत जी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं। 38 नंबर हो चुका है मेरा हम लोग का, और 39 नंबर क्या कह रहा है ये देखिए, और बहुत बढ़िया से देखिए। चलिए 39 नंबर, जहाँ समझ में नहीं आएगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। यदि 20% लाभ पर बेची जाने वाली कोई वस्तु पर 10% बट्टा दिया जाए तो बेची गई इकाइयों की संख्या दुगनी हो जाती है, तो पिछला लाभ और वर्तमान लाभ क्या होगा। मान लीजिए दुकानदार 20% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। तो वो तो मतलब मान लीजिए कोई सामान 100 का चीज़ होगा, अगर 20% लाभ पर बेची जाने वाली है तो बेचेगा कितना 120 में, 120 में बेचेगा। और बोल रहे कि 120 में ना बेचने के बजाय अगर वो 10% इसमें डिस्काउंट दे देगा तो एक के सामान की जगह ना 2 गो सामान ले लेगा, 1 गो सामान की जगह आदमी 2 गो सामान खरीद सकता है। तो जब 20% डिस्काउंट देगा, जब 20% डिस्काउंट मतलब पहले इसी मतलब 120 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितना होगा 20 का, तो प्रॉफिट होगा 20 का। देखिए प्रॉफिट 1 होता है 20 का, और जब वो 120 में 10% डिस्काउंट देगा मतलब लेगा 90%, तो उसको 12 में 108,
108 में जब बेचेगा दूसरा बार बेचेगा तो 108 में बेचेगा। तो वही बोल रहा है ना, 10% डिस्काउंट देने पे संख्या दुगना हो जाता है। तो एक संख्या की जगह 2 संख्या, तो इसका प्रॉफिट कितना होता है 8 रुपया। तो 8 वो 2 सामान बेचता है तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 16 रुपया। तो प्रॉफिट 2 मेरा क्या हो जाएगा ये बताइए 16 रुपया। आया समझ में? कहाँ पर नहीं आया ये समझ में। बोल रहा है यदि 20% लाभ पर बेची जाने वाली वस्तु, देखिए 100 रुपये का सामान था, 120 में बेची जाने वाली वस्तु है, तो उसमें 120 में जब बेचेंगे तो 20 रुपये का लाभ होगा। और बोले वस्तु पर 10% बट्टा दिया जाए तो बेची गई इकाई की संख्या दुगनी हो जाती है। पिछला लाभ और वर्तमान लाभ, मतलब देखिए अभी ये पिछला पहले लाभ 20 रुपये था, वर्तमान लाभ कितना 2 संख्या लेगा, 2 संख्या हो जाएगा तो 16 रुपये लाभ हुआ। तो काट दीजिए, 4 5 16, 4 4 16, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 5:4 का अनुपात में लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 4 आया समझ में। बस यही क्वेश्चन, कुछ नहीं कर रहा है, खाली यही कर रहा है। नहीं समझ में आया है तो मेरा शुरू से अंत तक मतलब वीडियो को देखिए और देखते रहिए, रेगुलर देखिए, और नहीं देखें तो पार्ट 1 से भी जरूर देखिए तो और अच्छा समझ में आएगा। चलिए 39 हो गया। अब 40 नंबर क्वेश्चन पे देख रहे हैं क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए, स्क्रीन पे लगा हुआ है, बढ़िया से देखिए। एक ग्राहक 600 रुपये के अंकित मूल्य के टेबल को 10% और 20% कर्मिक बट्टा पर खरीद कर उसे 540 रुपये में बेच देता है। मतलब 540 रुपये में बेचता है तो प्रतिशत लाभ यहाँ नहीं बताइए। 600 रुपये का चीज़ है, मान लीजिए 600 रुपये की चीज़ है, वो खरीदता है कितना ये देख लीजिए। 10% बट्टा मतलब 90% लेता है दुकानदार, और 20% बट्टा मतलब 80% लेता है। तो कितना में खरीदता है, जितना निकलेगा उतना में वो खरीदता है। 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, 8 9 72, 72 छोके 432, 432 रुपया में वो खरीदा, 432 रुपया में वो खरीदा और वो खरीद कर 540 रुपया में बेच दिया। 540 रुपया में बोल रहा है बेच दिया, मतलब 600 रुपया सामान को, 600 रुपया के सामान को वो 432 रुपये में खरीद के 540 में बेच, तो लाभ या हानि हुआ तो मेरा प्रॉफिट हुआ। देखिए प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट कितना का हुआ, प्रॉफिट बोलिए कितना का हुआ। 432 रुपया में खरीदा और 540 रुपये में बेच दिया, तो 108 का प्रॉफिट हो गया। इसमें ये 108 का प्रॉफिट हो गया, किसमें से सी बटा CP, प्रॉफिट परसेंट निकालने का होता है, प्रॉफिट बटा CP मेरा क्या है 432 गुने 100, 432 गुने 100, समझ गए ना। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ आएगा। 108 चौके 432, 4 से 25, तो मेरा प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 25% का प्रॉफिट हुआ। बोलिए जी कहाँ पर नहीं समझ में आया। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, एकदम आपकी सेवा में उपलब्ध है, ठीक है। सिंटू कुमार आपके सेवा में उपलब्ध है, और कहीं भी दिक्कत हो ज़रूर कमेंट कीजिए। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। एकदम एक एक लाइन समझ में आएगा और बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा, ये मेरा पक्का वादा है। और चलिए देखते रहिए और बनाते रहिए, कहीं भी दिक्कत होगा आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। और आगे आज लास्ट वीडियो है डिस्काउंट का, और कहाँ भी जहाँ भी दिक्कत हुआ तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तब अगला चैप्टर क्या पढ़ना होगा ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए 41 क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस टाइप क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। 41 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने की कोशिश कीजिए, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम 1 वर्ष बाद देय किसी राशि पर बट्टा 48 रुपये है और उसी राशि पर उतना ही समय और उसी दर से ब्याज 50 रुपये है, 50 रुपये है, ये समझे 50 रुपये है। देखिए ब्याज मेरा 50 रुपये है और डिस्काउंट मेरा 48 रुपये है। 50 रुपया ब्याज है, डिस्काउंट 48 रुपया, 50 रुपया से 48 रुपये कितना घटा, 2 रुपये उसी रेट से। देखिए उसी दर से ब्याज भी मिला, उसी दर से डिस्काउंट भी दिया गया। तो 50 रुपये से 48 वो किस में से, 50 में से। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया 25 और 25 चौके 100, 4% मेरा रेट आ गया, 4% मेरा रेट आ गया। तो देखिए 4% के रेट से मेरा 4% के रेट से 8% बट्टा मिला था, 48 रुपये बट्टा मिला था। तो 100% बराबर हमको पूछा है ना कि राशि क्या होगा, तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर क्या होगा। ये देखिए 12 चौके 48, ये 12 गुना है, इधर से भी इसका 12 गुना कर दीजिए, इधर से भी इसको 12 गुना कर दीजिए, 12 गुना कर दीजिए, 12 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 1200 रुपया। मूलधन था मेरा
अमाउंट था 1200 रुपये। बोलिए कहाँ पर एकदम बढ़िया से इजी वे समझेंगे जी, इजी वे समझाएंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं। और कहीं भी दिक्कत होगा तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए कि कहीं दिक्कत हो, ठीक है। चलिए इस टाइप क्वेश्चन के लिए हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इसको बेसिक से बनाइए तो दिमाग घूम जाएगा, ट्रिक से बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो ट्रिक आपको दिमाग में रहेगा। जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा मैथ को रिवीजन करते रहिए, इस टाइप क्वेश्चन खोजिए और बनाइए, तब देखिए उसका क्या बनता है कि नहीं बनता है, जरूर कमेंट कीजिए। चलिए 41 हो गया, चलिए 42 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए 42 नंबर देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। एक ग्राहक को अपने क्रय मूल्य पर 30% छूट चाहिए, क्रय मूल्य पर उसको 30% छूट चाहिए, 30% का छूट चाहिए, ठीक है। लेकिन डीलर ने 20% और 12% क्रमिक छूट दी तो ग्राहक को छूट मिला जितना उसको चाहिए तो उससे अधिक। तो देखिए इसको दे रहा था, कस्टमर को चाहिए था 30%, लेकिन डीलर ने दिया 20% और 12%, दो को छूट दिया। तो दो को छूट के बदले एक को छूट के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, x + y - x × y बटा 100, ठीक है। दो छूट को एक छूट में बदलने के लिए इस फार्मूला यूज करते हैं। तो इसको एक छूट में बदल लेते हैं, देखते हैं ज़्यादा होता है कि कम होता है। उसको चाहिए था, आदमी को चाहिए 30%, लेकिन दे रहा है 20% + 12 - 20 × 12 बटा 100। ये काटेंगे किसी 1 0 से 1 0 2 से 5 बार में, 2 से 5 बार में काट दिए। अब कटेगा नहीं कटेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं कटेगा तो रहने देते हैं, ठीक है। नहीं इसको चलिए 5 बार नहीं काटते, ये भी दूर रहने देते हैं ताकि घटाने में दिक्कत होगा। ये कितना हो जाएगा, 12 दूगुने 24, 12 दूगुने 24, तो ये कितना हो गया 32, 32 माइनस भागा देंगे 10 से, ये 10 बचा है, 1 0 खाली काटे हैं, 10 काटा क्या 2.4, 2.4, तो बोलिए घटाएंगे क्या बचेगा 29.6%। तो आदमी को चाहिए था 30% और मिल रहा है 29.6%, तो क्या हो गया, जितना चाहिए था उससे कम, तो जितना चाहिए था उससे कम, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 नंबर सही है। बोलिए क्या दिक्कत है, दो को छूट के बदले एक छूट बदलने के लिए इस फार्मूला का यूज कीजिएगा दोस्त, ज़्यादा कुछ नहीं लगाइएगा। 30% आदमी को छूट चाहिए था लेकिन मिला हमको 29.6, तो हमको ऑटोमेटिक कम मिला, 4 पॉइंट कम मिला, तो हम बोलेंगे जितना चाहिए था उससे कम। चलिए आगे समझ में बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए 42 हो गया, अब 43 कॉपी में नोट्स बना लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं, कॉपी में हमेशा नोट बना के चलिए ताकि बाद में हमको खोजना ना पड़े, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 हो गया, अब 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43 नंबर देखते हैं। चलिए देखिए 43 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है। 43 नंबर थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और बढ़िया से समझिए, कुछ भी दिक्कत ना होगा, एकदम समझिए। और एक डिपार्टमेंटल स्टोर जोड़ के बाद ओवरऑल के दाम निम्नलिखित रूप में घटा दिया, मतलब 80 रुपये का चीज़ था 55 रुपये में देने लगा, 85 रुपये का चीज़ था 60 रुपये में देने लगा, 90 रुपये का चीज़ था 65 रुपये में देने लगा, 95 रुपये का चीज़ था घटकर 70 रुपये हो गया, 120 वाला चीज़ घटकर 95 हो गया। इस ग्रुप को कोड पर उसके मूल्य दाम सबसे अधिक छूट दी गई, मतलब कौन ग्रुप में सबसे अधिक छूट दी गई, कौन ग्रुप में सबसे अधिक छूट दी गई है, ये समझिए कि सबसे अधिक छूट किसको देगी। तो सब में देखिए 25 रुपया छूट दे रहा है, रुपया में 25 रुपया छूट दे रहा है, लेकिन किस में परसेंटेज ज़्यादा मिल रहा है। तो इस टाइप क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आपको देख के बनाइएगा ना, तो कम रुपया में बेच के जो कम रुपया में खरीद कर कम रुपया से कम रुपये में दे रहा है। जैसे देखिए ये 120 का है, 95 ज़्यादा रुपया है, ये 95 रुपया, तो इसमें ऑटोमेटिक कम छूट मिलेगा। ये देखिए 80 रुपये का चीज़ है, अब 55 रुपये में बेच रहा है, छोटा वाला चीज़। मान लीजिए कोई 10 रुपये का चीज़ में 2 रुपया कम कर रहा है और 20 रुपया चीज़ वाला में 2 रुपया कम कर रहा है, तो ऑटोमेटिक कम वाला पैसा में कम। डायरेक्ट ट्रिक वाला सोचिए, आप डायरेक्ट देख के बना सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसा निकालने तो निकालने तो बता सिखाई आ रहा है। जहाँ देखिएगा कम रुपए, मतलब 80 रुपये का चीज़ 55 रुपये में बेच दे, कम में बेच दे, सबसे कम तो यही वाला है, तो सबसे ज़्यादा छूट इसी में मिलेगा, ठीक है। आपको समझा रहे हैं हम। देखिए ये 10 वाला चीज़ 18 रुपया कर दिया, तो 2 रुपया छूट मिला 10 में, परसेंटेज के लिए देखिए इसमें 20% छूट मिला। और वही वाला चीज़ 20 रुपया चीज़ 18 रुपया में बेच रहा है,
अरे सॉरी, ये 8 रुपया में, सॉरी 8 रुपया में बेचा तब 2 रुपये छूट। ही भी 2 रुपया कम किया 18 रुपये, इसमें 2 रुपया छूट किस में, 20 रुपया में। तो देखिए इसमें छूट कितना मिल रहा है, 20 25 100 5 दूने 10%। और देखिए इसमें छूट 10% दिया, इसमें छूट 20% दिया। तो इस टाइप क्वेश्चन के लिए आप हमेशा कम जो वाला होगा, कम पैसा होगा तो ऑटोमेटिक है कम छूट ज़्यादा छूट इसी में मिलेगा। इसमें भी उससे ज़्यादा छूट कम छूट मिलेगा, इससे और से कम छूट, इससे और कम छूट। देखिए ना, निकाल के देखिएगा, सबसे ज़्यादा ये वाला होगा। तो ऑटोमेटिक है कि जो कम पैसा हम बोल रहे हैं, जो लिख लीजिए नहीं तो निकाल के देखिए। 80 रुपया की चीज़ 55 रुपया छूट दिया, कितना 25 का, कितना में 80 में परसेंटेज के लिए 100 से गुना काटिएगा जब इसको गुना भाग करिएगा तो 31.25% आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ज़्यादा छूट। उसी तरह 85 वाला चीज़ 60 में बेचा, ये भी 25 का छूट मिला। ठीक है, किस में, 85 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। जब इसको काटिएगा तो आएगा 2941%। हमेशा ये बढ़ते जाएगा, जितना कम पैसा में कम रुपये छूट मिलेगा। मतलब 10 वाला चीज़ 8 में बेचेगा 2 रुपया छूट, 20 वाला चीज़ 18 रुपये में मिलेगा तो उससे कम छूट देगा ऑटोमेटिक। इसीलिए इसको डायरेक्ट बनाइएगा ऑप्शन नंबर 1 आंसर, कुछ नहीं कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 में ज़्यादा पूछेगा तो कम रुपये वाला होगा, और कम पूछेगा तो ज़्यादा रुपये वाला आंसर होगा। याद रखिएगा, अगर ज़्यादा पूछेगा कि कौन वाला में ज़्यादा छूट देता है, तो जब कम पैसा में खरीद कर कम पैसा में बेच दे, उसमें सबसे कम पैसा रहेगा वही वाला ज़्यादा छूट देगा। जो ज़्यादा पूछेगा, कम दे पूछेगा तो ज़्यादा वाला रुपए में जो रहेगा वो जो बेचेगा ज़्यादा वाला में, उसी में कम छूट मिलेगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 समझ गए। 43 नंबर, नहीं तो निकाल कर आप देख लीजिए, निकालने में सिखा दिए। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा बात, अब 43 हो गया। अब 44 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर भी कुछ नहीं है, आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने की कोशिश कीजिए। देखने में लंबा है, बनने में बढ़ाइए। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.1/2 मतलब 5.5, 5 दूने 10, 11/2 कमीशन पर 10,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 1.2% बोनस प्राप्त होता है। यदि उसमें कुल आय इतना रुपया हुआ थी तो उसकी कुल बिक्री क्या था, ये समझिए। मतलब वो 10,000 तक बेचेगा ना, 10,000 तक बेचेगा तो उसका कमीशन बनेगा 5 दूने 10, 11/2 परसेंटेज के लिए 2 0 से 2 0 गया, ये 5। ठीक है, ये कितना 10,000 है बच्चा 50, तो 550 मतलब 10,000 के समान जाकर उसको 550 रुपया बोनस मिलेगा। ये समझिए ना, 550 रुपया बोनस मिलेगा अगर यदि 10,000 तक सामान बेचेगा। इससे ज़्यादा बचेगा तो उसमें 1.5 और 0.5 मतलब 0.5% और बोनस प्राप्त होगा। जैसे कुल आय इतना रुपया थी तो उसकी बिक्री, तो मतलब इनकम उसको देखिए, इनकम उसको 1990 रुपया हुआ, जिसमें से वो 10,000 तक बेचा था तो उसको मिला था 550 रुपया। तो 1440 रुपया ऑटोमेटिक है 10,000 से ज़्यादा बेचा होगा। तो 10,000 से ज़्यादा बेचा होगा, तो 10,000 से ज़्यादा बेचेगा तो उसमें होगा 11/2 और 1/2% और मिलेगा, तो उसमें हो जाएगा 2 और 11, हाँ 5 दूने 10, 11 1 12 जोड़ेंगे तो 12, तो मतलब 6% उसको टोटल एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, 6% मिलेगा। तो 6% बराबर 1440 दिया हुआ, 6% बराबर 1440 है। ये 6% है ना कमाया है 1440, और जो 11/2% के लिए इतना कमा लिया है, इतना तो कमा लिया है। उसके बाद ये जो कमाया 6% के बराबर कमाया, तो 100% बराबर कितना होगा टोटल, वो कितना कमाया होगा देख लीजिए। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, तो इसको देखिए क्या गुना है, 6 दूने 12 24, 240 गुना, तो इसको भी 240 गुना कर दीजिएगा तो 24,000 हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। और उधर वो पहले 10,000 बेचा था, तो कितना हो गया टोटल 34,000 रुपया का वो उसका क्या पूछा है, तो उसका कुल बिक्री कितना हुआ, 34,000 बिक्री हुआ है, 34,000 बिक्री हुआ। 10,000 तक उसको मिलेगा इतना परसेंटेज, और उसके बाद का जो 24,000 रहेगा ना, 24,000 में मिलेगा 6%, तो इतना हो जाएगा। तो बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया, एकदम इजी वे समझाएं, और हमको लग रहा है आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा है। और नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए 44 हो गया, अब 45 नंबर देखने क्या कह रहा है।
चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। यदि 6 बाद दे राशि, राशि मतलब क्या होता है, अमाउंट हमको पता चल गया 1236 रुपया, उसमें बट्टा डिस्काउंट मिला है कितना, 36 रुपया। तो ब्याज की दर पूछिए। तो देखिए, तो मूलधन कितना हो जाएगा, इसमें से अमाउंट में जुड़ा हुआ रहता है ब्याज, डिस्काउंट और मूलधन। तो इसमें 1200 रुपये घटा दिए तो 1200 रुपया मेरा मूलधन है, प्रिंसिपल मेरा 1200 रुपया है, मूलधन मेरा 1200 रुपया, ठीक है। और इसी में 36% रेट निकालने का क्या होता है, 36 मिला है रेट प्रतिशत के लिए, कि क्या प्रतिशत निकालने के लिए डिस्काउंट कितना मिला, 36 रुपया, किस में से, 1200 में से। तो देखिए 3600 रुपया मिला, 3600 रुपया मिला, 6 मिला, तो साल में कितना हो जाएगा, 72 रुपया। 2 से गुना कर दिए, परसेंटेज के लिए 100 से गुना गया, 2 चौके 12, 6 चौके 36। तो रेट मेरा कितना आ जाएगा, रेट मेरा 6%। बोलिए दोस्त, कहाँ पर नहीं समझ में, एकदम इजी से समझिएगा जी, कुछ भी दिक्कत नहीं है, खाली समझिए। एक साल में 6 महीना में 36 रुपया, तो 12 महीना में 72 रुपया। चलिए बोलिए क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं, हमको लगता है कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत क्यों होगा, हम जब पढ़ाते हैं कहीं दिक्कत नहीं होते हैं, ये आप लोग को पता है। चलिए शुरू से 45 नंबर हो गया, अब 46 नंबर क्वेश्चन देखना है, खत्म कर देते हैं चैप्टर, अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या करो, 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए बढ़िया समझिए। नरेश ने एक वस्तु को 240 रुपये में खरीदा, मतलब वो खरीदा कितना में, 240 रुपया में, और क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, MRP। वो 200 इससे 20% अधिक अंकित करता है, मतलब 120% टोटल निकालने के लिए कितना अंकित करता है, ये देख लीजिए, ठीक है। क्लियरिटी, हाँ ठीक है। 2 0 से 2 0 गया, 12 24 गुना करेंगे तो 288, मतलब वो 288 MRP लगा दिया है। 20% अधिक अंकित किया, मतलब इसका 20% निकाल के जोड़ दीजिए, 288 आएगा, या फिर डायरेक्ट 120% निकालिए, ठीक है। और वो क्या किया, वो बेच दिया कितना में, 264 रुपया में। तो बोल रहा है उसने अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देकर उस वस्तु को 264 रुपये में बेच दिया, तो कितना छूट दिया। देखिए छूट निकालने के लिए क्या होता है, कितना छूट दिया। देखिए 288 का सामान था, 264 में बेचा, तो 24 रुपये का छूट दिया था, किस में से, 288 में। हम शुरू से बताते आ रहे, 288 में गुने 100। बोलिए क्या दिक्कत है, परसेंटेज छूट निकालने के लिए, परसेंटेज छूट निकालने के लिए क्या दिक्कत है, ये आप हमको समझाइए। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कभी नहीं, 2 से काटेंगे तो 12 बार में, 200 काटेंगे तो 144 बार में, अब इसको 12 बार में 144, अब 4 तिया 12, ये 25, तो 25/3% या 8 तिया 24, 1/3% का छूट दिया जाए, तो वो 264 रुपया में बेच दिया। MRP पे मतलब 8.1/3% छूट देकर इतना में बेच दिया, इतना छूट दिया तो इतना लिया। बोलिए क्या दिक्कत है, कहीं दिक्कत है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46 हो गया, अब 47 में क्वेश्चन देखने क्या कह रहा है। देखिए एक कॉलेज लाइब्रेरी को 5000 रुपये से अधिक की पुस्तकें खरीदने पर 15% बट्टा मिलता है। 5000 रुपये से अधिक पुस्तक खरीदने पर 15% बट्टा मिलता है, मतलब 5000 6000 जितना में खरीदेगा 15% बट्टा देगा। और वो दुकानदार कह रहा है नगद देने पर लाइब्रेरी को 5% अतिरिक्त छूट मिलता है। यदि 8000 रुपये की नगद खरीद पर की गई तो उनके लिए लाइब्रेरी को कितना नगद पैसा देना पड़ा, मतलब 5000 से अधिक करेगा तो उसको 15% देगा, लेकिन वो खरीद रहा है 8000 का, ठीक है, उस तो 15% छूट मिलवे करेगा, तो लेगा वो 85%, ठीक है। और बोला नगद खरीद के लिए 5% अतिरिक्त और छूट मिलेगा, मतलब ये नगद ही खरीद रहा है तो 95% और 5% छूट दिया, तो 2 को छूट मिल गया, तो 2 0 2 0 4 0 2 0 1 2 3 1 0 बचा हुआ, ठीक है, 1 0 बचा हुआ, ये समझिए 1 0 बचा हुआ है। कहीं और कटेगा, काट देते हैं, इसको काटते हैं 5 दूने 10 19 25 95, इसे 2 से काटेंगे 4, तो बचा मेरा 4 गुने 85 गुने 19। इसको जब गुना कीजिए, आप लोग गुना कीजिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। 64
64-60 रुपये उसको देना पड़ेगा। बोलिए दोस्त का इस टाइप क्वेश्चन हम बहुत पढ़ा चुके हैं, ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। अब तुरंत बनाइए और सॉल्यूशन कीजिए। जहीं दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए कहीं सर दिक्कत हो रहा है। ठीक है, 47 हो गया। चलिए अब एक बाय क्वेश्चन बना रहे हैं, पूरा यूट्यूब में कहीं नहीं बनाता होगा, आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर। इसी तरह 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, बना के ख़त्म कर देते हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे लगा हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग से बन जाना चाहिए। प्रसाद ने अंकित मूल्य पर 15% बट्टा पर एक सूटकेस खरीदा। उसने उस सूटकेस को इतना रुपया में बेच दिया, इतना रुपया में बेचा। एसपी है 2880 रुपये में बेचकर उसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ कमाया। तो एमआरपी निकालने के लिए अंकित मूल्य का सीधा गुना, उल्टा गुना तो 120% लाभ हुआ। निकाल देते 120%। इसमें कितना आएगा 20। ये 12 से 12 दुगने 24, 12 चौक 48, 24 मतलब 2400 रुपये में वो ख़रीदा था। 2400 रुपये में वो 2400 रुपये में ख़रीदा। 2400 रुपये में ख़रीदा तो उसका उसने किस मूल्य पर सूटकेस खरीदा था। देखिए उस 2400 रुपये आ गया, उसको एमआरपी 2400 रुपये आ गया था, लेकिन वो ख़रीदा था वो 15% बट्टा पर। इसका 15% बट्टा निकाल लेते हैं। 85% पर वो ख़रीदा था तो 85 तो गुना कर दिए तो कितना आ गया 24 गुने 85, 24 गुने 85। इसको गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 20-40। ठीक है, 20-40 गुना कर लीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसे गुना करने में आता होगा आप लोग को, गुना कर लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। बोलिए कहीं दिक्कत है? कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए हो गया 20-40 48 नंबर। अब 49 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, एकदम बढ़िया से खाली समझना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये, मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, उसका मूल्य बढ़ाकर 130% बढ़ा दिए, 30% बढ़ाकर फिर उसे 10% और 30% 2 क्रमिक छूट मिला। तो बढ़ा दिया 130 हो गया, उसको 10% छूट मिला तो 90 लिया, और वो फिर 10% छूट मिला तो 90 लिया। ये तो समझ में आ रहा है आप लोग को? कहीं दिक्कत? 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 9 में 81/13/10। इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 105.3। तो पूछा है अंतिम में कितना रूप में वस्तु का मूल्य बढ़ा। देखिए 105 था तो 5.5% वो बढ़ा। हम बोल सकते हैं 5% निकालने के लिए इतना बटा इसी से गुना 100 से गुना तो इतनी आ जाएगा। क्या डायरेक्ट 100 से रहेगा तो डायरेक्ट 5.3% बढ़ा। बोलिए बढ़ा, क्या दिक्कत है? बोलिए क्या दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं। 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 एकदम समझ में आएगा जी, इजी वे इजी समझ में आता है। आप लोग बोल रहे समझ में नहीं आता। ठीक है, इतना बढ़ा, क्या कहाँ दिक्कत? 100 का चीज़ था, 30% बढ़ाकर फिर इसमें छूट दे दिया। 30% बढ़ाया मैंने 130, 10% छूट दिया तो कितना हुआ 105.3%। तो टोटल मूल्य से कितना बढ़ा 5.3% बढ़ा। चलिए 49 हो गया। 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसको समझना है समझिए। एक खुदरे व्यापारी किसी वस्तु को छापे मूल्य पर 40% बट्टा देता। तो छापे मूल्य कितना? मान लीजिए छापे मूल्य 100 रुपया, 40% डिस्काउंट दिया तो लिया कितना? लिया वो 60 रुपये। 40% डिस्काउंट दिया, लिया 60 रुपये, वो व्यापारी को उस वस्तु को छापे मूल्य पर बेच दिया, फिर बेचा कितना 100 रुपया में। तो कितना % लाभ हुआ? देखिए तो 40 रुपये का लाभ हुआ, किसमें से? 60 रुपये में ख़रीदा, 40 रुपये में बेच दिया। परसेंटेज लाभ 20, ये 3, 200/3। तो परसेंटेज के लिए 66.1/3% का लाभ हुआ। 66.1/3 हो गया ऑप्शन नंबर 3। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आएगा? अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो हम एक ही बात बोलेंगे, ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और आगे शेयर करते रहिए। आप लोग दोस्त को जितना शेयर कीजिएगा उतना अच्छा लगेगा और हमें उतना चैप्टर पढ़ाएंगे और इजी वे इसी तरह बनाएंगे, एकदम कोई ट्रिक नहीं कि 100 मान के बनाएंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए इतने, धन्यवाद रहने देते हैं। और अगला क्लास नेक्स्ट क्लास ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कौन चैप्टर आपको पढ़ना है। कमेंट पे लिखिएगा तो ही मैं चैप्टर कल पढ़ाऊँगा। ठीक है, थैंक्स।